अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी पायदार अमन मुआहदे की गूंज जो है वो दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स पे सुनाई दे रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका किसी वन पेज मुआहदे के ऊपर मुत्तफ़िक होने वाले हैं। अगले 48 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जो एक जंग का माहौल बना हुआ था, उससे लग ऐसे रहा था कि ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी। जब यूएई ने ये दावा किया कि उस पर ड्रोन अटैक किए गए हैं, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं और इसकी एक ऑयल रिफाइनरी को जो है निशाना बनाया गया है, तो ऐसे लग रहा था जंग एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी है। ईरान ने इस बात से इनकार किया कि वो इन हमलों में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो एक कशीदगी का माहौल था, आज भी सदर ट्रंप ने एक बयान में ईरान को मलियामेट करने की धमकी दी। लेकिन फिर अचानक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कहने पे उन्होंने वो जो ऑपरेशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फँसे हुए जहाज़ों को महफ़ूज़ रास्ता देने के लिए शुरू किया गया था, उसको फ़ौरी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया। और इस ऑपरेशन के रुकने के साथ ही मुख़्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करने लगीं। इंटरनेशनल मीडिया ने ये दावे करना शुरू कर दिए कि ईरान और अमेरिका मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और आने वाले 48 घंटों में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। दुनिया इसको ना सिर्फ़ खुश-आमदीद कह रही है, बल्कि इसको एक बेहतरीन सफ़ारतकारी का मुज़ाहरा करार देते हुए दुनिया भर की मईशतों पर इसके मुस्बत असरात का पेशख़ैमा करार दे रही है। अभी लग ऐसे रहा है कि ये डील होने वाली है या होने के करीब है। बुनियादी नुकता जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का था, सुनने में ये आ रहा है। मीडिया आउटलेट्स ये कोट कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया है। वही मेन पॉइंट था और उसी पे दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो डटे हुए थे। लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए होने वाले इन मुज़ाकरात में कुछ न कुछ ब्रेक थ्रू हो चुका है। अगले 48 घंटों में क्या नतीजा निकलता है? क्या ये मुआहिदा किसी मंतकी अंजाम को पहुँचता है या नहीं? हमारे साथ रहिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।